Hi my pretty soul, this is Neek Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली पिक अ कार्ड वीकली रीडिंग है। एक्चुअल में क्या हुआ था, मैंने प्लेलिस्ट बनाया था बहुत दिनों पहले जो था वीकली एंड मंथली रीडिंग के रिलेटेड, और अभी तक मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। तो बट आई थॉट कि ऐड करना चाहिए, इसमें उस प्लेलिस्ट को भरना चाहिए। तो इस वजह से हम ये पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। डोंट वरी गाइस, इसके अलावा भी ज़ोडिएक रीडिंग आ जाएगी, तो या स्टे ट्यून्ड एंड या कम्युनिटी में मैं सारे अपडेट्स देते रहती हूँ। तो अगर आप मेरे कम्युनिटी को नहीं देखते हो तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, आपको थंबनेल में ऑप्शन दिख जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शन रखती हूँ ना तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है एंड या मज़ा बहुत आता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम वो ले लेता है, राइट। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थंबनेल में हम ऑप्शन रखते हैं वीकली रीडिंग का, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में आ सके। तो यहाँ थंबनेल में आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो जो भी रीडिंग आपको अच्छी लगती है या फिर जो भी ऑप्शन आपसे रेजोनेट करता है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के लिए ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, इंट्यूटिवली इस वीक के रीडिंग के लिए अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा। सो या गाइस, बिना देरी किए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1। सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी, ये जो वीक है 23 से लेकर के 30 तारीख तक का ये वीक, मतलब कि 23 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1, मुझे बहुत ही, कुछ लोगों के लिए कोई वाटर साइन है, कुछ लोगों के लिए कोई अर्थ साइन है। मे बी आप में से कुछ लोग अर्थ साइन या फिर वाटर साइन हो सकते हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई अर्थ साइन और वाटर साइन की एनर्जी मुझे पिक कर रही है। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, then we have 6 of coins, then we have the tower, okay, we have 2 of wands, then we have 6 of swords, okay, then we have ace of swords in reverse, then we have 10 of coins। पता है क्या होता है कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या होता है ना, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ मेरे साथ क्या होता है। एक्चुअल में जब भी मैं रीडिंग करके उठती हूँ तो ये सारे कार्ड्स मुझे बेसिकली इसमें रखने होते हैं, तो मैं बिना देखे ऐसे करके मतलब डायरेक्टली रख देती हूँ, जिसकी वजह से कुछ कार्ड्स होते हैं जो रिवर्स में होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ सोर्स का कार्ड को रिवर्स में नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इसकी आ रही है कि एस ऑफ सोर्स का कार्ड रिवर्स में ना, जैसे वो आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, ठीक है, अपराइट में कर देती हूँ ताकि समझ आ सके आपको। तो 1 मिनट मुझे एडजस्ट करने दीजिए। या तो अगर हम इस वीक के बारे में बात करें टावर के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टावर का कार्ड बेसिकली एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड टैरो डेक में माना जाता है। 78 कार्ड से होते हैं, उसमें से सबसे नेगेटिव, सबसे पुअर कार्ड यही होता है। बिकॉज इसकी जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ा सा तमाशा क्रिएट करती है हमारे जीवन में। तो टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है इस वीक में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो, और वो लड़ाई झगड़े ये आपके कंट्रोल में होंगी। ये चीज़ है कि आप उस लड़ाई झगड़े को कितना बड़ा बनाना चाहते हो और कितना ज़्यादा उसको ऐसे ही टालना चाहते हो। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद से भूल चूक माफ़, ये बात याद रखिएगा कि हर कोई आपका भूल चूक माफ़ नहीं करता है ना। कुछ लोग होते हैं जो हमारी बातों को सीरियस ले लेते हैं, राइट। ऑप्शन 1, तो यहाँ पे इस बात को समझना ऑप्शन 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है एक कोई इंसान आपकी गलती को माफ़ कर दे तो दूसरा वाला भी माफ़ कर दे। तो यहाँ पे याद से क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा, हमें ज़ोडिएक साइंस के बारे में पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कॉइन्स भी है, पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वॉन्ड्स है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कप्स भी है। ऑलमोस्ट सारी ही साइंस अवेलेबल है, लेकिन खैर क्योंकि साइंस जो होते हैं सन मून राइजिंग, अगर आप देखोगे तो कोई आपका जैसे सन है तो वो वाटर साइन में है, मून है तो फायर साइन में, तो ऐसे करके कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ का। तो खैर आप रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको, अब जैसे टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन जितना रखोगे ना इस वीक में, उतना ज़्यादा ये जो क्रिएट हो रहा है ना आपके इर्द गिर्द,
जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो वॉयलेंस आपके इर्द गिर्द हो रहा है, इससे आप बचे रहोगे क्योंकि आप क्लियर हो अपने जीवन में। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए रखना ऑप्शन 1 ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में। 6 ऑफ कॉइंस यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वीक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप किसी की हेल्प कर सकते हो। आपके पास कोई छोटा सा पपी आ सकता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं पर जाते हैं ना, सडन रोड पे जा रहे होते हैं, कोई छोटा सा पपी हमें दिख जाता है, राइट। तो मे बी आपको कोई पपी मिल सकता है, कोई डॉग का कोई पपी जिसको बोलते हैं ना, डॉग का बच्चा बोलते हैं ना, कुत्ते का बच्चा, तो वो आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली उसकी मदद आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस वीक में। डेफिनेटली हेल्प आप करोगे और उससे आपको ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलेंगी। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये इस बैलेंस के बारे में भी बता रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग अपने जीवन में बैलेंस की आपकी कमी है। आप लोगों से उम्मीद ज़्यादा कर रहे हो, आप लोगों से उम्मीद कर रहे हो कि तुम मेरे जीवन में कुछ अच्छा करके दोगे। अरे भाई, तुम मेरे जीवन में कुछ अच्छा करके दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखने की ये ज़रूरत है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप ये देखो कि आप खुद के जीवन में क्या चेंजेस लेकर के आ रहे हो। लोगों को तो मिट्टी डालिए, लोगों को तो जाने दीजिए, क्या करोगे आप लोग से, लोग क्या ही कर लेंगे जब आप खुद नहीं कुछ करना चाहोगे। मान लीजिए आप कोई जिम में गए हो, राइट, और आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना नहीं चाह रहे, तो आपको ट्रेनर कितना ही मार पीट के करवा लेगा, आप मुझे बताइए। एक टाइम आएगा जब ट्रेनर भी कहेगा, जिम ट्रेनर की हो गया यार, जान दो, इसके पैसे बर्बाद हो रहे होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसको खुद को फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्या करूँ, है ना। तो देखिए, इंसान यही होता है कि इंसानों को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूँगी लोगों से उम्मीदें मत लगाइए। देखिए, आप खुद क्या कर सकते हो। लोगों से चेंजेस की उम्मीदें लगाओगे ना, तो लोग एक दीवार खड़ा कर देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या फ़ायदा फिर। तो खुद से उम्मीदें लगाओ। एंड यहाँ पे इस वीक में ब्लेसिंग्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थर्ड कार्ड हमारे पास। इस वीक में डेफिनेटली अपने अपने एंगर इश्यू को कंट्रोल रखिएगा। एंगर जो गुस्सा है, मे बी आप में से कुछ लोगों का गुस्सा बहुत जैसे ज़्यादा है, बहुत ही नहीं कहते कभी कभी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो मे बी आप में से कुछ लोग का गुस्सा बहुत ही गंदे तरीके से किसी के ऊपर निकलता है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल जितना करोगे ना, क्या एक गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है, खैर। तो यहाँ पे जैसे जितना ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा आपको जैसे इस वीक में शांति मिल पाएगी। तो याद से गुस्सा कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, तो मे बी इस वीक में आपको अगर आपको कहीं पे चोट लगी है तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है। एंग्जाइटी आपको होगी कोई चीज़ के रिलेटेड इस वीक में, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करिएगा। और हाँ, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करिए, लोगों की चीज़ों को नहीं, कि लोग मुझसे ऐसा बिहेव करें तो मुझे लोगों को कंट्रोल करना है। ये बहुत ही वैसी वाली सोच हो गई कि मतलब जो काम जिस चीज़ पे आपका बस नहीं चल सकता, अब आप कहोगे कि यूनिवर्स को मुझे कंट्रोल करना है, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यूनिवर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी शक्ति, उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी सोच से परे होती है। उसमें जो मैजिकल चीज़ें होती है, जो डिवाइन पावर होती है, जो डिवाइन होते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं, वो आपकी सोच से परे होती हैं चीज़ें। तो ये वही बात हो गई कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल करने के ऊपर इस वीक में तुले हुए हो, जिस वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। तो यहाँ पे उन लोगों को कंट्रोल मत करिए जो लोग आपकी नहीं सुनते, इग्नोर देम, जाने दीजिए उन्हें। उनसे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में बता रहा है कि यहाँ इस वीक में जितना हो सके 2 चीज़ें यहाँ पे बैलेंस बना के रखिएगा, ठीक है। इस वीक में भी कुछ ट्रैवल हो सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। फ्यूचर क्रिएटेड प्लानिंग आपको करने की ज़रूरत है। देखिए, फ्यूचर क्रिएटेड क्या प्लानिंग है, ऑब्वियसली कोई अमृत पीकर के तो नहीं आया है, राइट। तो मान लीजिए कोई अगर आपका घर को संभाल रहा है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा उसके बाद, कहाँ जाएंगे आपके घर वाले। तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करके रखिए। मैं कहूँगी टेंशन मत लीजिए। मैं जब भी अभी कोई भी क्लाइंट को मैं कहती हूँ ना कि हाँ भैया, मतलब आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, लिटरली उनका मुंह सूख सा जाता है कि मतलब इन्होंने कह दिया है तो अब मुझे लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए, बिकॉज हो सकता है ऐसा कि अभी आप कंसर्न ना दिखाओ, लेकिन आने वाले टाइम में 10 साल 20 साल बाद आपको वही सेम जो चीज़ मैं आपको अभी करने को कह रही हूँ, वही सेम आपको करना पड़े, वो भी रोध हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप प्लानिंग करके रखो ताकि सिक्योर रहे चीज़ें, ताकि कल को आपको आप सोचो भी ना कि हाँ मुझे फ्यूचर क्या होगा मेरा, तो आप टेंशन ना लो इस चीज़ के रिलेटेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करके आपको रखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस वीक में जितना हो सके डिसीजंस बहुत ही मैच्योर तरीके से लेना। इस वीक में डिसीजंस आपकी तरफ आ सकते हैं, तो मैच्योर तरीके से आपको
डिसीजर्स लेने हैं। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट, 10 ऑफ पेंटिकल जो बताता है हैप्पीनेस के बारे में, क्योंकि ये कॉइन्स का कार्ड है राइट, यानी कि पेंटिकल ये कॉइन्स का कार्ड है। तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ढेर सारी खुशियों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वीक में। डेफिनेटली आप जैसे फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड फील करोगे। पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ऑप्शन 1, जब भी हम फ्यूचर को लेकर के क्लियर होते हैं ना, अब भले वो चीज़ हो चाहे ना हो, एटलीस्ट हमें तो क्लियर रहना चाहिए ना। तो मान लीजिए मैं फ्यूचर को लेकर के क्लियर हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ये सिक्योर है, वो सिक्योर है, ऐसी चीज़ें होनी है और इस तरीके से चीज़ें होगी और मेरी स्ट्रैटेजी के तरीके से होगी। तो यहाँ पे आगे चल के अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन लोग क्रिएट करते हैं, कुछ सिचुएशन लोग, आप में से कुछ लोग हो सकता है, मे बी आप में से कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो या तो फिर कोई वीडियोस अपलोड करते हो जो कि जिसमें बेसिकली सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और जो कि बहुत कम टाइम का वीडियो होता है, या कोई ना कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ये जो गाना चालू हो रहा है ना बार बार, ये रुक ही नहीं रहा है तो मे बी आप में से कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया पे करते हो। गोल सेट करके रखिए, मैं कहूँगी फ्यूचर प्लानिंग कर करके रखिए, गोल सेट करके रखिए कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना पाना है। अब भले वो चीज़ मिले चाहे ना मिले, वो तो अलग बात है, वो तो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के सीरियस हो। एटलीस्ट आप प्लान आपने बनाया तो मैटर यही करता है। ऑप्शन 1 राइट। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है इस वीक में डेफिनेटली विक्ट्री है। सोर्स की जो एनर्जी होती है ये थोड़ी सी आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ी सी हार्ड एनर्जी होती है, क्योंकि जब सोर्स की एनर्जी हमारे जीवन में आती है ना तो ये थोड़े बहुत चीज़ों को डिफ़िकल्ट करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्स के कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली एक नया प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो, एक न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। मान लीजिए कोई सच्चाई थी जो आपसे छुपी हुई आ रही थी, तो यहाँ पे इस वीक में कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। क्लियरिटी लेकर के आइए, क्लियरिटी अपने जीवन में लेकर के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्लियर कट रही है, क्लियर कट जो कल है वही आज है, तो क्लियर कट रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। डेफिनेटली कोई नया प्रोजेक्ट आप मुझे स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसके रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। थैंक यू। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वीक में, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ सोर्स है, तो हीलिंग है, पास्ट की चीज़ों से रिकवरी है, हीलिंग है, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली एक नई जर्नी की तलाश में हो आप। तो यहाँ ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो एंड मैं आपको इस वीक के लिए बहुत सारी अपने तरफ से बहुत सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, ठीक है। ये वीक आपका बेस्ट जाए। और हाँ, वी हैव सन, तो बेसिकली इस वीक में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिव न्यूज़, बहुत सारे हैप्पी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सो या कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 1। एंड या ऑप्शन 1 यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपको ये जो वीक है 20 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। अप्रैल का ये जो वीक है, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। लेट्स सी। मुझे आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स लग रहे हो ऑप्शन 2, मे बी आप में से कुछ लोग कुछ स्टडी करते हो या तो फिर स्कूल अभी पढ़ने ही जाते हो, लेकिन डेफिनेटली स्टडीज़ कुछ ना कुछ तो आप करते हो। और यहाँ पे समर वेकेशन भी है राइट, इस अप्रैल के बाद, तो मे बी उसके रिलेटेड भी बहुत खुशी है आपके दिल में अभी से ही वो खुशी है कि चलो फिर से छुट्टी मिलेगी, जल्दी जल्दी हम कहीं पर घूमने जाएंगे राइट। तो मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो इस चीज़ के रिलेटेड। लेट्स सी। या तो फिर कोई प्लान बना है आपका कहीं पर घूमने जाने का जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो इस वीक में। Thank you. We have 10 of swords. Yeah. Then we have page of coins and reverse. Then we have the emperor in reverse. Then we have the world card. Yeah. Then we have 9 of swords in reverse. Then we have the hermit in reverse. Oh God, option 2. इतने सारे कार्ड्स रिवर्स में। Then we have the high priestess in reverse. लोग मैंने कार्ड उल्टा नहीं पकड़ा है,
आई मीन टू से मेरा डेक उल्टा नहीं पकड़ा है, वो कार्ड थी ऐसे आ रहे हैं. देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. ओ गॉड. देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम डेक हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स. सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करना चाहूँगी. 1 मिनट, हाँ मुझे फिक्स करने दीजिए सबसे पहले. तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है डेफिनेटली इस वीक में अपने फादर से लड़ाई से बचिएगा मैं कहूँगी, क्योंकि एम्परर का कार्ड रिवर्स में है, राइट. तो इस वीक में फादर से लड़ाई करना या फिर अपने फादर से आर्गूमेंट करना, इस चीज़ से जितना ज़्यादा आप बचोगे ना ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो जीवन है वो ईजिली कट रहा है. अब एक्चुअल में देखिए, हमारे जो फादर होते हैं ना, उनके साथ हमारी इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़े होते हैं. आप मानो चाहे ना मानो, ऑप्शन 2, हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो पिताश्री होते हैं, हमारे जो पिताजी होते हैं, है ना, हमारे जो पापा जी होते हैं, उनके साथ हमारी फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है. एक टाइम के लिए हमारी मम्मा हमारे को ऊपर चिल्ला देगी तो वी आर ओके, चलो ठीक है ना. लेकिन हमारे पापा अगर हमारे ऊपर चिल्ला देते तो हमें बहुत दुख लगने लगता है, हम एक्स्ट्रा रोते हैं, राइट. तो अलग सी फीलिंग हमारे फादर के साथ हमारी जुड़ी होती है. और जब हम इस चीज़ को नकारते हैं ना कि नहीं पापा मुझे आपकी बात नहीं सुननी, ज़रूरी थोड़ी है हर बार आप सही हो, तो इसकी वजह से हमारे फादर को भी हर्ट होता है और हमें भी हर्ट होता है, राइट. तो यहाँ पे इस वीक में इन सारी चीज़ों से बचिएगा, ठीक है. मैं मानती हूँ हो सकता है आप न्यू जनरेशन के हो या तो फिर आप नहीं एग्री करते हो अपने पापा से, मैं मानती हूँ इस चीज़ को. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की कुछ वजह से आप अपने 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 पेरेंट्स को हर्ट करो, राइट. इट्स जस्ट दैट ना कि आपके फादर या फिर आपके पेरेंट्स समझते क्यों नहीं है, आपके पेरेंट्स आपकी बातों को क्यों नहीं समझते हैं. बिकॉज एक्चुअल में आप जिस जनरेशन में या फिर आप जिस अभी एज में हो, वो उस एज में जब थे तो उस टाइम पे करियर को ज़्यादा फोकस रखा जाता था लव लाइफ को छोड़ करके, या फिर उस टाइम पे फैमिली माता पिता ये सारी चीज़ें ज़्यादा करी जाती थी. और जब आपके फादर मदर देख रहे हैं इस चीज़ को कि मेरा बच्चा ये नहीं करके कुछ और ही कर रहा है, अपने जीवन में लगा हुआ है, तो उनको थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए. ऑब्वियसली किसी को भी होगा. आप खुद उनको अपनी जगह पे रख करके देखो, ऑप्शन 2, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, मेरा नाम ख़राब कर देगा, है ना. नाम ख़राब नहीं तो सही, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. मेरा क्या है, मेरा तो कुछ दिन में मेरे को जाना ही है. ऑब्वियसली सब माँ बाप यही सोचते हैं कि मुझे क्या है, मुझे तो अभी थोड़ा टाइम मेरा बचा हुआ है. मेरे खुद के यही माँ बाप कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तुम अपना करियर सेट करो बस. सच बता रही हूँ आपको, बहुत जनरली बता रही हूँ. सो यहाँ हमारे माता पिता क्या चाहते हैं, बस कि उनकी एज जा रही है, उन्हें पता है, उनको भी पता है कि कोई अमृत पी के नहीं आया, उन्हें सारी चीज़ें पता है कि कितने टाइम तक रहना है और कितने टाइम में इंसान चला जाता है. तो उसी चीज़ को वो नज़र रख करके, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके वो सोचते हैं हमारा बच्चा बेस्ट करे. अभी इन सारी चीज़ों में पड़े ही ना, अभी कोई भी ऐसी चीज़ जो भी उसको बर्बाद करेगी या फिर जो भी एक बच्चे को बर्बाद करती है, उस चीज़ में वो इंसान पड़े ही ना. चाहे वो फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं दूर जाना हो या फिर नाइट आउट करना हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी क्यों ना हो, नहीं अलाउ करते किसी के भी पेरेंट्स. उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा और फिर हमारा तो क्या, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद मेरे बच्चे के ऊपर आएगा जो आएगा, नाम खराब उसका होगा, राइट. तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि इस वीक में थोड़ा सा इस आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, ठीक है. कोई भी आर्ग्यूमेंट जो भी आपको मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट से बचिएगा. आई मीन पेज ऑफ कॉइंस है. देन सेकंड हमारे पास पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो ये बता रहा है सेल्फिशनेस के बारे में, कि मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े बहुत सेल्फिश हो रहे हो. यू आर लाइक कि मेरा जो काम है मुझे वही करना है, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है वो करो. तो बहुत ही ऐसे आप ऐसा कह सकते हो बहुत सेल्फिश हो रहे हो आप लोगों के बारे में नहीं सोचे, थोड़ी सी अनस्टेबल एनर्जी है. जैसे इमोशंस आपके ना मे बी, देखिए आप है नहीं ऐसे, ऑप्शन 2, मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ ऑप्शन 2, कि आप हो नहीं ऐसे. जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, आप ऐसे हो नहीं ऑप्शन 2. मे बी आप किसी के संगत में आ गए हो, या तो फिर किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया है कि हाँ भाई नाइट आउट करने में या फिर क्लब जाने में या फिर पढ़ाई के साथ साथ ही इस चीज़ को तो हम कर रहे हैं, तो फिर क्या गलत है इसमें. किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया ऑप्शन 2.
आप ऐसे हो नहीं, आप ऐसे बच्चे हो नहीं जो अपने माता पिता को ऐसे करे, राइट। लेकिन आपको किसी ने मे बी इन्फ्लुएंस कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि हाँ यही सारी चीज़ें सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा आपको निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। तो पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, अगर आप लाइट से स्टेप डेक जो है अगर आप उसमें देखोगे तो ये एक पेंटिकल लेकर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल खड़ी रहती है, जिसमें से ग्रोथ के बारे में वो बताता है। क्योंकि ये रिवर्स में है तो ये बता रहा है पेशेंस की कमी है आपके अंदर, इस वीक में पेशेंस की कमी ऑप्शन 2 आपके अंदर, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा। एम्परर का कार्ड क्योंकि रिवर्स में है तो यहाँ डिसीज़न लेने से बचिएगा। इस वीक में डिसीज़न, कोई भी मेजर डिसीज़न अगर आपके सामने आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा सोच समझ के 2-4 लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिएगा। एकदम से कोई डिसीज़न नहीं लेना, वरना फिर उसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ये वीक थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट वीक होगा। ऑब्वियसली लास्ट वीक है, मैंने एक बार कहा था अपने रीडिंग में कि मैं हमेशा लास्ट वीक की रीडिंग करना पसंद नहीं करती। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, इंक्लूडेड माय फैमिली, मेरे घर वालों ने भी पूछा था कि लाइक ऐसा भी क्या है ख्वाहिश जो तुम आखिरी सप्ताह की रीडिंग क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, लेकिन मैं सोचा कि फिर चलो कभी और बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली मैंने कह दिया फिर डायरेक्टली मैं आके फिर से कह दूँगी तो फिर वो अजीब लगता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से कभी मौका मिलेगा तो मैं कहूँगी। तो मैं इस वजह से नहीं लास्ट वीक की रीडिंग करना चाहती हूँ ना, बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लास्ट वीक हर एक इंसान का हर एक कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छा जाता है लास्ट वीक, एंड कुछ लोग होते हैं जिनका एकदम ही बुरा सा चला जाता है। तो थोड़ी एनर्जी डिफ़िकल्ट हो जाती है मेरे लिए, खास करके ऐसी एनर्जीज रीड करना। लोग ना सारे ही कार्ड रिवर्स में आए हैं, मैं क्या बोलूँ आपको, 2 कार्ड आए हैं बस अपराइट में, बाकी सारे कार्ड रिवर्स में। कितनी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, मुझे रीड करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है ऐसी एनर्जीज़ को, राइट। तो मैं भागती नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको लास्ट वीक के बारे में बताऊँगी, ऑलरेडी आप डिमोटिवेटेड उस टाइम पे होगे और डिमोटिवेट हो जाओगे, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगती है, मुझे बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वो चीज़। लेकिन मैंने उसके बाद सोचा, ये चीज़ रियलाइज़ करी कि ठीक है, अगर मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आने वाली है, अगर मैं आपको गाइड करूँगी तो हो सकता है आप उस प्रॉब्लम से बच जाओ। तो मैंने ये सोच करके लास्ट वीक की रीडिंग कंटिन्यू कर रही है मैंने आज से, मतलब अभी से इस वजह से मैंने कंटिन्यू करी है, वरना मैं नहीं करती कंटिन्यू। खैर, तो यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आपको बता रहा है मे बी कोई साइकिल आपका एंड हो रहा है आपके जीवन में, कोई ना कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है या फिर कोई ना कोई ऐसा कार्मिक सिचुएशन है जो चला आ रहा है और जिसका एंड नहीं है। तो इस वीक में डेफिनेटली वो उस कार्मिक साइकिल का एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव 9 ऑफ सोर्स डेफिनेटली इस वीक में, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो मे बी इसका मतलब थोड़ा अच्छा हो सकता है। ही तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड रिवर्स में है, और रिवर्स में ये बता रहा है पास्ट में जो भी हुआ है उससे रिकवरी, एक्सेप्टेंस में आ रहे हो आप लेट गो कर रहे हो इस वीक में। डेफिनेटली आपको जो हेल्प दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, यू आर लाइक आप पहले ऐसे थे कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, रहने दो, मैं जैसा हूँ, मैं डिप्रेशन में ही ठीक हूँ। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, डिप्रेशन अब मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे अब किसी का साथ चाहिए ही है। तो यहाँ पे जैसे अब आप हेल्प को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपकी तरफ एक होप आ रही है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ये जो वीक है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आप रिकवर करोगे, बहुत सारी नई एनर्जी में आप एंटर करोगे, राइट। या इस वीक के लिए मैं ऐसा भी महसूस कर पा रही हूँ, बहुत सारा रियलाइजेशन है आपके लिए, बहुत कुछ जैसे समझ आएगा, बहुत कुछ रियलाइज़ होगा, बहुत कुछ जैसे समझ पाओगे। मे बी इस वीक में थोड़ा काम ज़्यादा हो, क्योंकि हर्मिट का कार्ड रिवर्स में है, तो मे बी इस वीक में काम ज़्यादा हो, खुद को टाइम आप कम दे पाओ, है ना, ऐसा हो सकता है। अवॉइड चीज़ों को ज़्यादा करो, तो यहाँ पे इस वीक में थोड़ा बहुत काम आपका बढ़ सकता है डेफिनेटली। हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिवर्स में है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिवर्स में जब आता है ना, बहुत मुझे वो कर देता है ये कार्ड। लोग इस कार्ड के साथ ना मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए, टू बी ऑनेस्ट। ये कार्ड जब भी रिवर्स में आता है ना, आई वाज लाइक नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो इसका मतलब है इग्नोरेंस। में भी आप इग्नोर कर रही हो आपके सामने जो ट्रस्ट वर्दी जो हाथ कोई दे रहा है कि आओ भाई, तुम अगर मान लो तुम गड्ढे में गिरे हुए हो तो आओ मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, तुम निकल जाओ उस गड्ढे में से, आप उसी को कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमसे कोई अच्छा इंसान आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे उस हेल्प को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, राइट। एंड यहाँ पे दिमाग से आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को बंद करिए, अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिए इस वीक में। मैं कहूँगी जितना ज़्यादा इंट्यूशन की सुनोगे ना, उतना ज़्यादा थोड़ी बैलेंस एनर्जी में रहोगे। तो इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिएगा इस वीक के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड भी रिवर्स में है। तो यहाँ पे इस वीक में जेलेसी से, अब्यूज़ से, गाली देना, ये सारी चीज़ों से
किस दूसरा को नीचा फील करवाना, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। इस वीक में मैं आपको बता रही हूँ बच के रहिएगा, तो इसका मतलब है सच में बच के रहिएगा। नोट कर लीजिए, कहीं पर भी कोई भी अब्यूज़िव वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहनी है जो किसी के रिस्पेक्ट को हार्म करे, ठीक है। इस वीक में ये अगर आप करोगे तो आपको इसका बहुत ही बैड रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट करी भी जाती थी वहाँ पे और नहीं करी जा रही, राइट। बिकॉज देखिए, जो गाली देना होता है ना, मान लीजिए आजकल के लोगों को मैंने देखा, आजकल के बहुत सारे ऐसे यूथ है जिनको लगता है गाली देना तो बहुत ही स्टार्ट वाली बात है। गाली अगर कोई दे रहा है किसी लड़की के सामने तो ओ माय गॉड, सामने वाली तो अभी पट जाएगी जैसे। लेकिन असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल नज़रिए से देखें ना, तो जो भी गाली देता है वो अपने फैमिली और अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है। अब जैसे भी वो गाली दे रहा है वो खुद को डिफाइन कर रहा है उस गाली से, समझ रहे हो आप मेरी बात को, वो खुद के बारे में बता रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे सामने कोई गाली देता है तो मुझे एक ही चीज़ समझ आती है कि उस इंसान के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, गाली देना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, वो बुरी बात है कि आप किसी की इज्जत को ऐसे कर रहे हो, है ना, किसी की इज्जत को बहुत ही गंदे तरीके से आप ऐसे कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ बहुत वो लगती है कि वो शोभा नहीं देती। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको लगता भी है ना, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, मैं नहीं कह रही हूँ। इट जस्ट दैट ना कि हम जब इस दुनिया में आए तो हमें इल्यूजन्स होने हैं। मैं ये आपको कहूँगी, इल्यूजन्स होने हैं। आप फंस जाओगे इस चीज़ में, आपको समझ आएगा हाँ, गाली अगर लोग दे रहे तो मैं भी स्टड बनता हूँ ना गाली दे के। लेकिन असल में आप कहीं पर भी ऐसा करोगे ना तो लोग आपके मज़े लेंगे बस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग बस आपके मज़े के लिए आपकी गाली सुना करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इज्जत क्या बच रही है लोगों के सामने। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो गाली देना कहीं से कहीं तक सूटेबल नहीं है, अच्छी बात नहीं होती गाली देना। तो इस वीक में थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गाली दोगी उतना ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं, देखिए जो लोग बुरे होते हैं ना, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धोखा देते हैं, जिनके दिल में चोर होता है, वो आपकी गाली को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिसके दिल में चोर नहीं होता, जो लोग, हाँ कुछ लोग दिखावा करते हैं, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं कि अरे भाई वो तो शिव भक्त है, वो तो गाली नहीं देते, और अगले पल कोई ऐसी लड़की देखी तो वो गाली देने लगते हैं। तो वो तो अलग छपरी वाली हरकतें होती हैं। लेकिन या उसके अलावा अगर हम बात करें तो जेन्युइनली जो गाली नहीं देता उसको गाली सुनना पसंद भी नहीं होगा, और वो आपको डायरेक्टली नहीं कहेगा कि मुझे गाली, मेरे सामने गाली मत दो। आपको घुमा फिरा के कहेगा कि मुझे एक्चुअल में गाली सुनना पसंद नहीं है ना, तो तुम मेरे सामने एक्चुअली में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करो। ये बहुत ही घुमा फिरा के करता है अगर किसी को कोई गाली नहीं पसंद होती तो, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही सही तरीका होता है इंसान को समझने का कि इंसान कैसा है कैसा नहीं। सो यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ वांस का कार्ड रिवर्स में आया है तो बीले से बचेगा। मे बी आपको कोई, सॉरी टू से, लेकिन कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और ये जो बैड न्यूज़ है ये बेसिकली आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर के, मे बी आपको बुरे सपने आए तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा बचेगा। मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो टैलेंट्स है वो वेस्ट है, कोई काम के नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है। थोड़ा सा खुद को एक सिक्योर करके आपको रखने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।